नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अभी मीडिया ग्रुप में। मैं आपके साथ अभिषेक श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। मानिकपुर विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक आनंद शुक्ला द्वारा ग्राम पंचायतों का भ्रमण कर जन समस्याओं से प्रतिदिन रूबरू हुआ जाता है। वह सरकार के जन कल्याणी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए माननीय विधायक द्वारा प्रतिदिन जनता के बीच रहना चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन कुछ कलमकारों द्वारा मिथ्या आरोप लगाकर जनप्रतिनिधियों को बदनाम करने का काम किया जाता है। कार्यक्रम स्थल में आ चुके हैं। मेरा सभी से अनुरोध गर्मजोशी के साथ और कर्तव्य ध्वनि के साथ उनका स्वागत करें। माननीय जिला पंचायत सदस्य, एक अक्खर स्वभाव वाले जुझारू, साफ सुथरे दिल की झलक साफ सुथरे चेहरे से मिलती है। आपकी बात बिल्कुल सत्य है, सहमत है। प्रश्न पूछना पत्रकारों का अधिकार है, विषय उठाना पत्रकारों का अधिकार है, हर सवाल का जवाब देना जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है। और मुझे लगता है जिस प्रकार पत्रकार अपना अधिकार का उपयोग करें, उसी तरह जनप्रतिनिधियों को अपने जवाब देने का कर्तव्य होता है। लेकिन साथ में उस अधिकार के साथ आप अपने भी कर्तव्यों को स्वयं पत्रकार समझें। अगर आपने कोई सवाल मुझसे किया है तो उसका पूरा जवाब आपको सुनने का मादा रखना पड़ेगा। आपने अगर मेरे सामने एक प्रश्न रखा, उस प्रश्न का मैं क्या उत्तर देता हूं, उत्तर सुनने के पश्चात ही आप उस पर प्रत्युत्तर कर सकते हैं। आप मुझे बोलने का अवसर न दें, आप मेरी बात को बीच बीच में टोकें, आप मेरी बात को बीच बीच में काटें, फिर उसको काट छाट करके प्रसारित करें, तो ये कतई उचित नहीं है। और मैं तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था कि दो ब्राह्मण परिवार हैं, एक वीरेंद्र शुक्ला का और एक सकरौआ का विषय में, तो मैंने कहा आज आप मेरे सामने संज्ञान मिला कि मैंने 1 साल पहले खबर निकाली थी। हमने कहा भाई इतना मैं न चैनल देखता हूँ, न इतना फेसबुक देख पाता हूँ, इतना अवसर नहीं रख पाता, जनता के बीच में रहता हूँ। अगर आपने कोई विषय उठाया तो मैंने बल्कि एक उदाहरण उनको देना चाह रहा था। ये एक लंबा विषय हो जाएगा, मैं आपको उदाहरण एक छोटा सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक पत्रकार ने, विदेशी पत्रकार था, उसको फोटो खींचने का, फोटोग्राफी वाला पत्रकार था, तो उसको एक अवार्ड मिला पत्रकारिता में फोटो खींचने का। उसने फोटो किसकी खींची थी? एक सुमात्रा नाम का देश है जहां भुखमरी से लोग मर रहे थे, उसमें एक कंकाल रूपी बालक था, वो पड़ा हुआ। तो एक गिद्ध की फोटो थी, गिद्ध उसको इंतजार कर रहा था कि कैसे वो बालक खत्म हो और उसको गिद्ध खाए। उसकी फोटो खींची और उस पत्रकार को अवार्ड मिला। जब अवार्ड के कार्यक्रम में एक दूसरे व्यक्ति ने खड़े होकर पूछा कि ये बताइए उस बालक का क्या हुआ जिस गिद्ध खाने के लिए रहा था? 1 घंटे तक इंतजार किया, 1 घंटे में वो बालक मर गया, तो गिद्ध ने उसको खा लिया। तो वो आदमी खड़ा होकर कहता है वहां पर एक गिद्ध नहीं, 2 गिद्ध थे। एक गिद्ध तो जो खाने के लिए खड़ा था, और दूसरा जो उसकी सिर्फ फोटो खींच रहा था, ना कि उस बालक को बचाने का काम किया। वो दूसरा गिद्ध भी वहां था, उसको फोटो में नहीं आया। तो ये बात मैं बताना चाह रहा था, उस बात को उन्होंने सुना नहीं। और मैं ऐसे तमाम पत्रकार साथियों को जानता हूं। उसमें एक उदाहरण आप भी है राणा जी। यदा कदा कोई विषय आता है, आप मुझसे पूछते हैं, मेरा वर्जन लीजिए तो मुझे भी जानकारी मिल जाएगी। मैं तत्काल उस पर कार्रवाई करूंगा, क्रियान्वयन करूंगा, जो संभव मदद होगी वो पूरी करूंगा। लेकिन आप सिर्फ विषय उठाकर सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए जो कुछ पत्रकार ऐसी घटना करते हैं, और मैं तो इतनी निंदनीय घटना में तो जानता हूं। एक विद्यालय परिसर में उसी से जुड़े हुए एक पत्रकार थे गिद्धौरा में, विद्यालय परिसर में बच्चों के बीच जाके अभद्र भाषा का प्रयोग करना, वो कहाँ की मानवता है? किसी शिक्षक को धमकाना कहाँ की मानवता है? बच्चों के सामने गंदी गंदी गालियों में बात करना कहाँ का शिक्षा है? और क्या संदेश देने चाहते हैं? मैं तो आपसे आज खुले मन से और खुले भाव से बता रहा हूं, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। ये एक ऐसे पत्रकार कुछ पूरे फ्रेटर्निटी को गंदा करते हैं और सब पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। आज जिन्होंने मुझे बताया कि वीरेंद्र शुक्ला, ये 2 नाम बताए, आज मेरे पास लोगों ने कागज भेजे। वीरेंद्र शुक्ला हो सकता है स्वयं में गरीब हो, लेकिन अभी हाल में ही ग्राम प्रधान का चुनाव लड़े हैं, और उनके बारे में एक ऐसे चित्रण किया उन्होंने अपने अखबार में जिसको कि उनसे ज्यादा दयनीय, मैं हो सकता है दयनीय हो, चुनाव लड़े, लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रहा है तो आज उसकी इतनी दयनीय आपने चित्रण कर दी, जिसपे आपने किसी संज्ञान में, आप वहां के संबंधित विधायक के, हमारे यहाँ के मामला था, मुझको संज्ञान में लाते,
उसके बाद अगर कोई कार्रवाई मैं न करता तब आप पुनः मुझसे प्रश्न पूछते। आपने मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया, मुझसे सुनने का काम नहीं किया और बाद में उसको प्रसारित करा के अननेसेसरी एक समाज में विघटन का काम कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं जिस समाज से वो आते हैं, जिस जाति के वो आते हैं, वो अपने जाति के पाप अभिशाप कहलाएंगे। आने वाले समय में ये जनता ही दिखाएगी, क्योंकि मेरा किसी से नहीं, जनता का साथ है, जनता के लिए हूँ और जनता के लिए आजीवन समर्पित रहूंगा।